मजा आएगा आपको बहुत। ज्यादा मजा लेने की भी जरूरत नहीं है। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। मैं सुबह से ना नहाया हूं, ना मैंने मुंह धुला है, और ना मैंने ब्रश किया है। तीनों में से मैंने कुछ नहीं किया। जिसको जो करना है वो कर ले। मेरा ए 1 बिलियन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 है, और बिलियन बी में यह अनुपात 7:11 है। ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी बिलियन के 324 ml में 33 सही 1/3% अम्लयुक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कमाल सवाल है। कितना पानी? ये कह रहे हैं कि 1 बिलियन में 7 अनुपात, ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 और बी में अनुपात 7:11। ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर में मिलाया है। बिल्कुल बढ़िया बात है, मिला दो भाई। अब आप कह रहे हो कि परिणामी बिलियन के 324 मिलियन में 33 सही 1/3% अम्लयुक्त प्राप्त। ऐसे लंबे लंबे सवाल भी पेपर में आते हैं। ये सवाल बेहद आसान है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। इसका जो भी बच्चा उत्तर बताएगा वो हम देखेंगे क्या होगा। देखो, पहले तो ये कह रहा है कि एक बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात है। एसिड और वाटर का अनुपात है। एसिड और वाटर का अनुपात है कितना है? 5:4 और 7:11। 5:4 और 7:11। ठीक है। कितना है? 5:4 और 7:11। ये कितना है टोटल अगर मैं जोड़ूं तो? 5:4 कितना हो गया? 9। और 7:11 कितना हो गया? 18। लोग ये कहते हैं हर चीज की लिमिट होती है, बट मेरी लाइफ में एक चीज की लिमिट नहीं है। मैं लगभग पूरे दिन में, या एक बार में कोई मुझे कहे, तो मैं एक बार में 1.5 से 2 लीटर और पूरे दिन में 5 लीटर चाय पी सकता हूँ। मैं पूरे दिन में 5 लीटर चाय पी सकता हूँ। और किसी के अंदर इतना बूता नहीं होगा जो इतनी पी के दिखा दे। 9 और 18 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको 2 से गुणा कर दें, तो पहले तो ये इक्वल हो गया। अब आपने कहा कि इसे हमें 10 लीटर और 8 लीटर में मिलाना है। 10 और 8 का अनुपात कितना है? यानी आप इसे 5 और 4 में मिला रहे हो। आप इसे 5 और 4 में मिला रहे हो, तो मैंने इसको 5 से गुणा किया और इसको 4 से गुणा। तभी एक बच्चा बोला कि जी 5 4 से मिलाने का मतलब है 2 से 1 कट गया 2 बार, यानी केवल 5 से ही गुणा हुआ है उसको। तो 5 से गुणा होने पे ये कितना है? 25। और 5 चौक 20। और ये कितना है? 2 से गुणा होने पे 2 सत्ते 14 और 22। ठीक है। हमने जोड़ दिया जी। अनुपात कितना आ गया? ये आ गया जी 39:42 आ गया। यानी 13:14 आ गया। आप कह रहे हो कि अम्ल उसमें 33 सही 1/3% चाहिए। अम्ल। अम्ल 33 सही 1/3% का मतलब है कि भैया अम्ल एक चाहिए। टोटल अगर 3 है यानी वाटर 2। सही है। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया, अगर एसिड 33 सही 1/3% है बेटा, तो आप ये कह रहे हो कि हमें ये 66 सही 2/3 चाहिए। डबल तो ही चाहिए, क्योंकि बचेगा उतना ही ना। अगर 33 एसिड हो गया तो वाटर कितना बचा? 66 सही 2/3। तो हमने कहा जी 66 सही 2/3 यानी डबल है 1:2 में। यानी हम ये कह रहे हैं आपको कि कितना पानी मिलाना है कि ये जो 13 है ये वाला 26 बन जाए। कितना पानी मिलाना है? तो आपने कहा जी पानी मिलाना है 12। जो भी उत्तर आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा, और 12 से ये संख्या नहीं कट रही, 12 से ये नहीं कट रही, 12 से ये नहीं कट रही। एक ही उत्तर है जो 12 आ सकता है। कैसे बताता हूं आपको? क्योंकि परिणामी बिलियन के 324 ml में। अरे
देखो भाई, अब ध्यान से सुनना कि आपने कहा कि परिणामी विलयन के 324 ml में, यानी आप ये कह सकते हो कि जी 27 ये टोटल है और इसकी वैल्यू 324 है। 27 की वैल्यू 324 है, 18 से ये कटता है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 27 एकम 27, 27 एकम 27, और ये कितनी बार कटेगा? 27, 27 थे 54, एक की वैल्यू 13 आ रही है। अगर एक की वैल्यू 13 है तो हमें 12 की बतानी है। 12 की कितनी होगी? 12 गुणा 13, तो ये 156 ml आ रहा है। आ रहा है किसी का उत्तर 156 ml? आगे बढ़े भाई? नहीं, उधर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा उत्तर तो ये आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है। इन 324 ml ऑफ द एग्जीक्टिव हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट ए सोल्यूशन कंटेनिंग 13 से 1/3% एसिड। ये 13:14 आ गया, सही जोड़ा था 42, और ये 39, 13:14, 27 की वैल्यू ये है, 13 की निकालनी थी। क्या उत्तर आ रहा है सबका? सर 144 आ रहा है। 27 दूनी 54 होगा। अच्छा, 27 दूनी 54 है। 12, 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 144 लीटर ml आ रहा है। आ रहा है किसी का 144 ml? सर हमसे इतना पानी ना पिया जाता, चाय क्या पियेंगे? मैं तो पी लेता हूँ 5 लीटर चाय। 10 लीटर ऑफ ए, 8 लीटर ऑफ बी था, तो मैंने 5 4 में मिलाया है ए और बी को, तो अनुपात आया है। लोग कैसे रह लेते हैं यार 10 10 दिन बिना नहाए? मैं तो आज एक दिन नहीं नहाया, अजीब सी खुजली हो रही है। बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो हमने सही किया है, कहीं कोई गलती नहीं की। 5 4 का अनुपात था, ठीक है। 7 11 का था, 18 और 9 पहले इक्वल कर लिया, 2 से गुणा करके, फिर 5 4 बना दिया, फिर 2 से कट गया, 5 से गुणा की 55 25, 5 चौक 20, 2 से की 2 सत्ते 14, 22 39 42, यानी 13 और 14 का रेशियो आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये डबल हो, पानी मिलाना है, इसको सेम करना है, डबल रखना है इसको, तो 12 पानी मिलाना पड़ेगा। 12 की वैल्यू निकालनी है, 27 की इतनी है, 144 ही आ रहा है, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। विलियन ए और बी में एल्कोहल और जल का अनुपात 3 5 और 9 7 है। ए और बी को 5 8 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन के 520 ml में कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा विलयन प्राप्त हो सके जिसमें एल्कोहल और जल 3 अनुपात 4 हो? ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इसको एक बार करके बताइए, उत्तर निकालिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो भाई, 3 5 था, 3 5, 9 7 है। अब इसको इक्वल कर लेते हैं पहले तो। आपने कहा कि जी 3 5 8 है और 9 7 16 है,
इसको हमने 2 से गुणा किया, इक्वल हो गया, 16 16 हो गया। अब आप कह रहे हैं ए और बी को हमने 5 8 में मिलाया है, तो इसको 5 से गुणा किया और इसको 8 से गुणा किया। अब देखिए जरा, 2 से इसको भाग करेंगे, 4 बार कटेगा, कटेगा 4 बार। 5 से ऊपर वाले को गुणा हुआ है तो 5 दिया 15 और 5 25, नीचे वाले को 4 से हुआ, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28। कितना आ गया जी? 36 और 15 कितना होगा? 51। 28 और ये कितना होगा? 53। ये आ गया जी 51:53 आ गया। आप कह रहे हैं 51:53 को बड़ा गंदा आ रहा है यार ये। कोई बात नहीं, आने दो। कि कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि ऐसा विलयन प्राप्त हो सके जिसमें एल्कोहल और जल 3:4 है। जल मिलाना है 3:4, यानी ये तो 51 ही रखना है। अगर ये 51 रखना है तो 3:4 करना है बेटा। 17 तिया 51, 17 चौका 68 करना है ये। 53 से 68 कितना होगा? तो आपने कहा जी +13 हो जाएगा। जो भी उत्तर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। 13 सॉरी 15, 15 हो जाएगा, 15। अब मैंने कहा ये टोटल कितना है, तो आपने कहा जी टोटल 104 है। 104 की वैल्यू 520 है सवाल में। एक की कितनी आ गई? 5। हमसे इस 15 की पूछ रहा है, 75 ml। यही उत्तर है बेटा, यही उत्तर है। सर डीजल पेंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, पेट्रोल वाला बता देता हूँ। हरिओम। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। सारे बड़े बड़े सवाल हैं आज और अच्छे सवाल हैं। ये कह रहा है प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन ए और बी हैं जो अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। ए में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है, बी में यह 5:3 है। तो बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और ए में मिलाया जाता है। इससे अच्छी तरह मिलाने के बाद ए में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है और बी में मिलाया जाता है। बी में अंतिम विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है? सुबह बराबर चाय, कोई आए तो चाय, थकान हो जाए तो चाय, ज्यादा टाइम हो गया कुछ खाया नहीं तो चाय, दोपहर को चाय, शाम हो गई तो चाय, एक रिश्तेदार आ जाए तो चाय। अब जा रहे हो, चलो एक एक चाय और हो जाए।
प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन ए और बी हैं जो अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। ए में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है, बी में यह 5:3 है। बी में से 2 लीटर निकाला और ए में मिला दिया। यानी मैं ये कह रहा हूं, ए में कितना था भाई, आपने कहा ए में है 3:1, 3:, बी में कितना है 5:3। 3:1, ए में अम्ल और जल का अनुपात कितना है 3:1, यानी ये 4 है और ये 8 है। आपको भी पता है कि अगर मैं बी से 2 लीटर ले रहा हूं और ए का 8 लीटर है, यानी 4 गुना है ए का, 4 गुना है। तो अब अगर भैया 4 गुना है तो 8 चौक 32 होना चाहिए। ये मैंने 8 से गुणा कर ली ताकि 4 गुना हो जाए। तो 8 दिया 24 और 8 एकम 8, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। और ये 5 और 3 नॉर्मल है, तो कितना हो गया ये 29:11 आ गया। 29:11 आ गया। अब ये कह रहा है इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद ए में से 2 लीटर विलयन निकाला और बी में मिला दिया। अब आप सोचिए ए में, ये जो ए है, अब ये ए बना है नया। ए में अब अनुपात कितना है बेटा, अगर आप 2 लीटर भी निकालोगे तो 29:11 ही होगा। और बी में अनुपात कितना है 5:3। कोरिया का बच्चा बोला कि महाराज ये तो 2 लीटर है, बिल्कुल चलेगा, लेकिन बी में कितना रह गया था 2 लीटर निकालने के बाद, बी में 6 लीटर, यानी अब ये इसका 3 गुना है। तो मैंने कहा ये कितना है, आपने कहा 40, ये कितना है 8। आप चाहते हो कि ये 3 गुना है, तो इसको 40 या 120 बनाना है, 3 गुना करना है, तो 15 से गुणा कर ली। ये 29:11 एज इट इज रहेगा। अगर मैं 15 से गुणा कर लूं तो पन्ना 75, 15 या 45, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 45 और 11 56। आधा कर दें, अगर 4 से भी कट रहा 8 से भी कट रहा, 8 से कटा तो 13 ऑप्शन में है। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। क्या आपने ये तरीका निकाला? ओनली इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं ओनली इंस्पेक्टर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, पता है। तो जो पहले इसका 8 लीटर और इसका 2 लीटर, यानी 4 गुना, तो 32 ले लिया। ए में ये अनुपात हो गया। अब ए का 2 लीटर बी के वापस 6 लीटर के साथ मिलाया 3 गुना, तो 40 दिया 120 मिला दिया। बेहतरीन तरीके से बताया, बेहतरीन तरीके से। सर न्यू ज्वाइन किया, ऑल सब्जेक्ट कैसे कवर करें? साहिल बता दूंगा, पहले आप ये सवाल देखो। सीजीएल टीयर 2 2023 में आया, सीजीएल टीयर 2 2023 में। 2 मिनट ले लो, देखो अब आप पढ़ चुके हो इतना। अब अगर आप सवाल नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, सवाल का कोई भी मतलब नहीं है।
एक चीज नहीं हुआ किसी से भी ये सवाल। 2 नंबर क्वेश्चन एक बार और प्लीज, ठीक है, एक ही थे 2 नंबर, कुछ नया नहीं था। ये सवाल इस बार के मेंस में आया था 2023 में, और बड़ा मुश्किल सवाल भी था अपने आप में, आसान चीज तो नहीं थी। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करें। एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है 7:9 में। अब इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया और फिर ए में 20 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया। तो कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात कितना है, इतना बताना है। आप ये कह रहे हो कि इस मिश्रण का 20 लीटर कंटेनर बी में इस्तेमाल किया और फिर ए में, एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात 80 लीटर है 7:9 में। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित किया और फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं जो कंटेनर बी है, बी में अगर आपने 20 लीटर भी करा है तो वो आपने करा तो 7:9 में ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 7:9 में ही करा है आपने। बट आप ये कह रहे हो कि जो ए में था, अब ए में 60 लीटर बचा है, ए में कितना बचा, 60 लीटर, लेकिन आपने 20 लीटर पानी भरा है ए में। तो मैं अब आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अगर 7:9 में 60 लीटर है, जिसकी वैल्यू 7 और 9 16 के बराबर है, तो बेटा अगर आप 20 लीटर पानी भरते हो इसमें, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 16/3, 16/3। तो मैं ये कह सकता हूं कि पानी 16/3 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा। तो आपने कहा जी 7:9 × 9 = 27 और 16, 27 और 16 43/3। तो 3 को मैंने इधर गुणा कर लिया, तो ये आ गया 21, ये अनुपात आ गया, ये आ गया 21:43। अब आप कह रहे हो फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया। अब आप एक बात बताओ, ये टोटल कितना है, टोटल अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो आपने कहा 3 और 1 4, ये हमें दिख रहा है 64, 64 दिख रहा है। अब आपने कहा कि फिर इस मिश्रण का 32 लीटर हमने लिया है और बी में स्थानांतरित कर दिया है। बी में कितना है जी, ऑलरेडी 20 लीटर है बी में। अब या तो मैं इस 20 लीटर को भी तोड़ दूं या मैं सिंपल करूं कि बी में 20 लीटर है और इसमें 64 है, और मुझे मिलाना किस में, किस अनुपात में मिलाना है, तो आप कहेंगे जी मुझे 32 और 20 के अनुपात में मिला, यानी 4 × 8 = 32, 32 और 20 में मिलाना है मुझे, 32 और 20 में मिलाना है। सवाल मुश्किल है, मैं पहले कह रहा हूँ। 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, 8 5 के अनुपात में मुझे मिलाना है। तो मैंने कहा यार इक्वल कर लेता हूँ पहले, 7 और 9 कितना है, तो आपने कहा 7 और 9 है महाराज 16। पहले इक्वल करने में मेरा इसको 4 से गुणा हो गया, इक्वल करने में मेरा इसको 4 से गुणा हो गया। फिर आपने कहा हम 8 5 में मिला रहे हैं, तो मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया, 8 5 में मिला रहे हैं तो मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया और 5 से इसको गुणा कर दिया, क्योंकि ये 8 और ये 5 में मिला रहे हैं आप, 32 लीटर ले रहे हैं ना यहाँ से। तो आपने कहा कि जी 4 से तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी इसको जो गुणा होगी वो सिर्फ 2 से होगी, यानी 42:86। अब आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसे बिहेव करोगे जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। 5 7 35, 5 9 45। ऑप्शन से करना भी बताऊंगा इस सवाल को। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77:131, एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर है। 77:131, यही उत्तर है, सी। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो दो बैच मिलेंगे अब आपको।
किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो भाई, अगर नहीं समझ आया तो बताओ। पर जबरदस्त सॉल्यूशन है, क्या दिमाग लगाया मैंने, बड़ा सिंपल तरीके से समझाया। मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। आप देखो कि 7 और 9 का अनुपात था 16, हमने मिलाया और ए में 20 लीटर पानी भरा, फिर मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में इस्तेमाल किया, और फिर कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात हमने पूछ लिया। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि अगर ये भी 7:9 में है और ये भी 7:9 में, तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 7 का मल्टीपल केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो यही उत्तर हो गया। 7 के मल्टीपल से हम इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो 7:9 का मल्टीपल है, उसी की छेड़खानी कर रहे हैं, उन्हीं को आपस में मिला रहे हैं। ये 7:9 इसमें डाल दिया, ये 7:9, दोनों को मिलाएंगे तो भी 7 का मल्टीपल रहेगा। यानी जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और वो एक ही ऑप्शन में था, तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे। मैं और भी शॉर्ट करके इस सवाल को बता सकता हूं, बट आप पहले बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया इतना। मैंने ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाया नहीं, बेसिक ही किया है बिल्कुल। 60 लीटर 16 के बराबर है, आपने 20 लीटर ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 लीटर की क्षमता वाला एक पीपा शुरू में 600 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे शुरू में शराब से भरा होता है। इस पीपे से पहले वाई लीटर वाइन निकाली गई और उसकी जगह पानी डाला गया। इस मिश्रण से, सोचो, वाई लीटर निकाली और फिर पानी डाला, उसकी जगह पानी डाला। इस मिश्रण से 120 लीटर पानी निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। नहीं नहीं, 120 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम दिस मिक्सचर एंड वाटर इज एडेड। ये सवाल थोड़ा गलत लग रहा है, इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा रहा नहीं होगा। आप करेक्ट कर ही लो अभी। ये गलत लिख रहा है, मिश्रण ही निकाला गया होगा। पानी कैसे निकाला जाएगा? मजाक है क्या? कोई पानी निकाला जाता है? अजीब गधे लोग हैं। पानी कैसे निकल जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को करके। मिक्सचर है यहाँ पे, मिक्सचर, यहाँ पे मिश्रण। मिश्रण, 120 लीटर मिश्रण, बात खत्म। देखो, बहुत तगड़ा सवाल है, पता है, बहुत तगड़ा। ये पता है क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, वाई लीटर निकाला है, समझना,
और उसकी जगह पानी डाल दिया, फिर इस मिश्रण से 120 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया। अब ये आप वाई को भूल जाओ, आप ऐसे समझो कि आप 120 लीटर निकाल रहे हो, इसका मतलब है 4-5 बचे, 4/5। कैसे, मैं बताता हूँ। 120 लीटर 600 में जब निकालेंगे तो 120 मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। 100 यहाँ पे तो वाई लीटर निकाला बेटा, यहाँ पे 120 लीटर निकाला बेटा, यहाँ पे भी 120 लीटर निकाला है। 120 कितने में से निकाला है? 600 में से। यहाँ पे भी 600 में से निकाला है। तो ये कितना आ रहा है? 1/5। ये कितना आ रहा है? 1/5। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 4/5 गुणा 4/5। यहाँ पे मुझे पता नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ A/B, समझाने के लिए लिख लेता हूँ A/B, ठीक है। अब आप ये बताओ, दूध इतना बच रहा है, 1/5 निकालना, 4/5 बच रहा है। शराब, शराब यहाँ पे बची कितनी है, कोई देख के बता सकता है? तो आप कहेंगे जी 12 बची है, अगर टोटल 12 और 13 25 है। ये देखो 12 शराब बची है और टोटल 25 है, 25 में 12 शराब बची है। तो पचम 25 से 25 कट गया, 4×3=12। तो मैं ये कह सकता हूँ A/B यहाँ से आ रहा है 3/4। अब आप ही बताओ, अगर 3/4 बचा था तो निकला कितना होगा? 1/4। और 1/4 600 का कितना होगा बेटा? 150 लीटर निकला होगा। यानी वाई 150 लीटर है। इससे खतरनाक और जबरदस्त सवाल नहीं हो सकता दुनिया में। मजा कट गया इस सवाल में, मजा कट गया इस सवाल में। एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा बेसिक से बताओ, आप बताओ क्या ये तरीका हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था या नहीं? क्या ये तरीका हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था या नहीं? कि 120 लीटर निकाला, 600 में से 1/5 निकल गया, फिर 1/5 निकल गया, बचा कितना? 4/5, 4/5। पहले वाले केस में मान लेते हैं A/B बचा, तो बचा कितना है? 25 में 12 बचा है। अनुपात ऐसे ही तो निकालते थे, तो A/B 3/4। यानी आपने 3/4 छोड़ा था तो निकाला था 1/4। 600 का 1/4 150 लीटर निकाला था। भाई ये तो हमने सेम पढ़ाई है। आप जिसको बेसिक कह रहे हो वो ये बेसिक ही है और कुछ नहीं है। सर मुझे क्लास फिर से देखनी पड़ेगी, आज क्वेश्चन हार्ड है, अच्छे हैं, हार्ड तो नहीं कहूंगा मैं, अच्छे हैं, दिल के कच्चे हैं, अच्छे हैं।
एक बर्तन में x लीटर दूध और x माइनस 20 लीटर पानी है। यदि बर्तन में x बाई 2 लीटर पानी और 60 लीटर दूध मिलाया जाता है तो पानी से दूध का अनुपात इतना हो जाता है। कितना बेसिक सवाल है। अगर आप 60 लीटर दूध मिला रहे हो तो x प्लस 60, और अगर आप पानी मिला रहे हो x/2 तो वो 3x/2 माइनस 20। अब आप कह रहे हो अनुपात 5 और 7 हो जाता है, 5/7। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 7x और ये 5 तो ये 15x/2, यानी अ, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा जी 15x/2, और 7x घटेगा तो खाली x/2। और 6×7=42, 420 में ये 100 जुड़ेगा तो 520। x आ गया जी 1040। सवाल में कह रहा है बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा का 70% बताओ। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है कितनी, तो आपने कहा 2x माइनस 20, यानी 1040 को डबल करेंगे तो 2080 में से 20 घटेगा। 2080 में से 20 घटा तो कितना रह गया, 2060। और इसका 70% बताना है, यानी 0.7 से गुणा कर देते हैं। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है हमारा तो यार। x लीटर मिल्क है और x माइनस 2 लीटर वाटर है। x/2 लीटर वाटर ऐड किया है तो 3x/2 माइनस 20, और 60 लीटर मिल्क ऐड किया है 60x। तो अनुपात हो गया वाटर टू मिल्क, उल्टा कर दिया हमने। ये तो सनी देओल की आवाज थी। तो आपको ये रील देखने का ही टाइम है बस इस वक्त। रील मत देखो प्लीज क्लास के अंदर, हमें भी मन करता है फिर हम रील देखें। 5x और 7 21/2, तो ये बचेगा 11x/2। 300 और 7 दूनी 14, 140 और 300 440। एक्स आ गया 80। एक्स 80 आ गया, तो स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण कितना है, 2x माइनस 20, यानी 160 माइनस 20, 140। इस 140 का 70% निकालना है, 14×7 = 98। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था बेटा? आदि मेरे भाई बच्चे। ₹454 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरिया छमिया बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। डिक चिक डिक चिक डिक, डिक चिक डिक चिक डिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। आगे बढ़ते हैं। कंटेनर ए में दूध और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। 39 लीटर मिश्रण को निकालकर कंटेनर बी में डाल दिया जाता है। जब कंटेनर ए में 4 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाला जाता है तो कंटेनर ए में दूध से पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। एक साथ कंटेनर ए और बी में कुल दूध और एक साथ कंटेनर ए और बी में कुल पानी के बीच का अंतर बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है। जो भी बच्चा, सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं क्यों? सर आज नहीं दे रहा हूं, हमेशा देता हूं। मेरा लैपटॉप ले आओ, सबके रिप्लाई दे देता हूं। ले आओ ले आओ।
लो जी अब बोलो, लाइव चैट किसी को बोलना है कुछ तो। मैं पढ़ पा रहा हूँ आपको। आ रहा है किसी बच्चे का उत्तर? देखो, कंटेनर ए में दूध और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में दूध और पानी का मिश्रण 8:5 है। 39 लीटर मिश्रण को निकालकर बी में डाल दिया। जब कंटेनर ए में 4 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाला जाता है तो कंटेनर ए में दूध से पानी का अनुपात इतना हो जाता है। ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कंटेनर ए में अभी अनुपात कितना है? 8:5। 8:5 है। 39 निकलने के बाद भी इतना ही होगा। आपने ए में 4 लीटर दूध और पानी डाला तब ये अनुपात 3:2 हो गया। अच्छा, ये 3:2 कब हुआ है भाई? तो आप कहेंगे जी 4 लीटर तो दूध डाला है और 5 लीटर पानी डाला है। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, एक की वैल्यू 7 लीटर आ गई। कंटेनर ए में दूध से पानी का अनुपात इतना होगा। कंटेनर ए और बी में कुल दूध और एक साथ कंटेनर ए और बी में कुल पानी के बीच का अंतर बताना है। कोई बात नहीं, समझना। मैं ये कह रहा हूं, अभी ध्यान से एक बात मुझे बताओ, ये तो मेरा कंटेनर ए चल रहा है और कंटेनर बी मेरा ऑलरेडी आपने बताया है कि मैं 39 लीटर निकाल चुका हूं, जिसका अनुपात है 8:5। 8:5 का मतलब मुझे बताना क्या है? बी में कुल पानी। तो बी में कुल पानी कितना होगा? 13 की वैल्यू 39 है बेटा, एक की वैल्यू 3, तो 5 की 15 लीटर तो कुल पानी होगा बी में।
बेटा इसमें दूध बताना है, एक की वैल्यू 7 है, 8 × 56 लीटर दूध होगा इसमें। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है मेरे बच्चे, 56 और 15 का अंतर 39, नहीं 41। यही है ना सवाल, क्या है? एक साथ कंटेनर ए और बी में कुल दूध और एक साथ कंटेनर ए और बी में कुल पानी का अनुपात। अच्छा ओ सॉरी, कुछ और ही पूछ रहा है, हमने कुछ और समझ लिया। कंटेनर ए और बी में कुल दूध, ए और बी में कुल दूध यानी हमसे पूछ रहा है ये 13 या 39, 8 या 24 हो गया, ये 8 × 5 = 40 और 5 × 7 = 35, यानी ए और बी में कुल दूध कितना होगा? 40 + 24 64। कुल पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे 35 और 50 15 50, और इन दोनों का बेटा डिफरेंस निकालना है। आपने कहा जी 14 लीटर आ रहा है, हमारा तो उत्तर ही सही नहीं आ रहा यार, हमारा तो उत्तर ही सही नहीं आ रहा। अच्छा ए में 4 लीटर मिलाया भी तो है, ओहो ओहो। फाइनल कह रहा है एक साथ, हमने ये पहले वाला निकाल दिया, ऐसे गलती हो जाती। तो 8 की वैल्यू 40, मैं तो कहता हूँ 3 2 को ऊपर लिख लेते, इससे अच्छा होता, और 35। अब आपने 5 जोड़ा है तो ये 40 हो गया, और आपने 4 जोड़ा है तो ये 44 हो गया। आपसे जो पूछ रहा है वो डिफरेंस किस चीज का पूछ रहा है बताता हूँ। आपसे कह रहा है 44 + 24 और 40 + 15 का अंतर बता दो। तो इसमें से घटाऊंगा 4 और इसमें से घटाऊंगा 9, तब भी उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर तो मेरा किसी भी स्थिति में आ ही नहीं रहा है, उत्तर तो गलत ही आ रहा है, पता नहीं कैसे गलत आ रहा है। 4 लीटर जोड़ा तो ये 44 हो गया, 5 लीटर जोड़ा तो ये 40 हो गया। अब 40 और 44 और 24, उसके अंदर दूध है टोटल, ए और बी में कुल दूध, और एक साथ कंटेनर ए बी और बी में कुल पानी, 40 15 55, 55 और 68 का अंदर 13 ही तो आ रहा है यार। अभी भी गलत है हम तो, अभी भी गलत है हम तो। मैं और क्या बताऊं इससे ज्यादा आपको। सर 1 यूनिट 7 लिया ना, 8 × 7 = 56। यार मेरा आज ना दिमाग की दही हो रखी है बिल्कुल। 8 × 7 = 56 लीटर, कभी कभी ऐसे हो जाती है, अक्सर बुखार में तो दिमाग ऐसा हो जाता है। 5 × 7 = 35, 5 जोड़ा तो ये कितना होगा? 40 लीटर तो ये है, और 4 जोड़ा तो ये कितना होगा? 60 लीटर ये है। हमसे जो डिफरेंस पूछ रहा है वो बेटा पूछ रहा है 60 + 24 और 40 + 15 का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि 20 + 9 29 लीटर उत्तर है। अच्छा सवाल था जिसमें इतनी बार गलती हुई, अच्छा सवाल था जिसमें इतनी बार गलती हुई। आज नहाए नहीं है ना सर, इसलिए नहा लूंगा भाई जाके अब। चलिए भाई लकी, ओए लकी ओए लकी, गाना अच्छा है, ओए लकी, हाय लकी हाय लकी। अरे कभी नहा लिया कर अभिनय भाई, नहाते नहीं हो यार तुम, नहा लेंगे।
बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 2:3 और 5:3 के अनुपात। जब बर्तन ए से 50% मिश्रण और बर्तन बी से 40% मिश्रण निकालकर एक साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 36 लीटर पानी और 36 लीटर दूध होता है। बर्तन ए में पानी की मात्रा का बर्तन बी में पानी की मात्रा से अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? सर मैं आपकी वीडियो वाईटी पर डालता हूँ, स्ट्राइक नहीं आएगा ना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आएगा हमारी तरफ से तो। बट ये ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहां की वीडियो डाल दो और कोई भेज दे तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है, हम नहीं भेजते किसी को। देखिए, ए और बी में दूध पानी का मिश्रण 2:3 और 5:3 के अनुपात में है। जब ए से 50% मिश्रण और बी से 40% मिश्रण निकालकर एक साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 36 लीटर पानी और 36 लीटर दूध होता है। तो बर्तन ए में पानी की मात्रा का बर्तन बी में पानी की मात्रा से अनुपात। ओहो, देखो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है अगर हम देखें ध्यान से। पहले वाले को 2 से गुणा कर दें, 4 और 6, और दूसरे वाले को उसी से गुणा ना करें, 5 और 3। तो आप देख रहे हो दोनों को मिलाने पे नौ नौ दोनों आ रहा है कि नहीं मतलब। और ये 50% और 40% यानी 5:4 का अनुपात भी है। 6×4 = 10, 5×3 = 8, तो 100 और 80 यानी 5:4 का अनुपात भी है। और ये इक्वल भी हो रहा है, सवाल में ही बोला हुआ है ये इक्वल हो रहा है 36 लीटर। ऐसे हमें सोचना भी सीखना है, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्राई। ये भी हमें सीखना है, नहीं तो हम पता चलेगा ए अनुपात बी निकालते रहेंगे, फिर वो ये सवाल बेसिकली एलिगेशन में पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार ये 4, 6 और 5, 3 के तो 9, 9 आ गया। अब आपको मालूम है कि यार ये 9, 9 मतलब टोटल 18 जो है वो कितने के बराबर है? 36 और 36 72 के बराबर है। तो इन्होंने कहा ए में पानी की मात्रा का बर्तन बी में पानी की मात्रा से अनुपात बताना है। एक की वैल्यू 4 है बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ 9 की वैल्यू कितनी है? 36। तो बर्तन ए में पानी की मात्रा और बर्तन बी में पानी की मात्रा का अनुपात ही पूछा है, कुछ और तो करना ही नहीं है, इन दोनों का अनुपात पूछा। इन दोनों का अनुपात तो 2:1 है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया ये उत्तर। फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना, जब दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। बट हमने एक गड़बड़ फिर कर दी, फिर हमसे एक गड़बड़ हो गई, हमसे गड़बड़ें बहुत होती हैं तभी हमारे उत्तर गलत आ जाते हैं। बता सकता है कोई क्या गड़बड़ की है? आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है अपने ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है ना कि हमने ये वाला मिश्रण 50% लिया है,
आधा लिया है हमने, और ये वाला मिश्रण हमने 40% लिया है, तभी तो ऐसा हुआ है, इक्वल हुआ है। तो मैं कह रहा अगर आपने 50% लिया, आधा लिया है, अगर आप पूरा लेते या पूरा देखेंगे तो ये 12 होगा पूरे में। तो तरीका देखना मेरा, अगर ये 40% है, 100% देखेंगे यानी 2.5 गुना, तो 3 का 2.5 गुना 7.5 होगा। 15 × 8 = 120, पन्ना 75, 8×5। बहुत तगड़ा सवाल था और मैंने किया भी तगड़े अंदाज में। बहुत तगड़ा सवाल था और मैंने किया भी तगड़े अंदाज में। आगे बढ़े, आपने कहा जी बढ़ जाओ, चलो। तो चाहे कितना भी परसेंटेज ले लो, रेशियो तो सेम होगा ना बेटा, ऐसा नहीं है। दोनों का 50% होता तो रेशियो सेम होता, लेकिन अलग अलग है ना, इसका 50% है, इसका 40 है, इसलिए नहीं होगा सेम। इसीलिए सेम नहीं होगा। आप तरीके तो देखो मेरे, कितने धांसू तरीके हैं यार, मजा आ जाता है लोग जब इन तरीकों से सवाल करते हैं तो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतवार कर लो। देखो भाई, एक मिश्रण में केवल एल्कोहल और पानी 3:5 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में निकाल लिया जाता और कंटेनर ए में 9 लीटर एल्कोहल, प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल, 100 लीटर पानी मिलाने पर, क्या सवाल है? अगर हम ये निकाल लेते हैं तो कंटेनर ए में 9 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। बड़ा ही बेसिक सवाल है। एक बात बताओ, अगर हमने 9 लीटर एल्कोहल है 20% निकलने के बाद, अगर 20% नहीं निकलती, 20% का मतलब 4/5, मैं ये कह रहा हूं कि 20% नहीं निकलती तब कितनी होती? आप ये भी कह सकते हैं अभी कि 3 की वैल्यू 9 लीटर है, ठीक है, और 5 की वैल्यू 15 लीटर है, इस तरीके से है, ठीक है। 20% निकलने के बाद अब हमें क्या करना है? बट मैं ये कह रहा हूँ, इस सवाल में इतना करने की जरूरत क्या है? ये तो महाबाह्य सवाल लग रहा है मुझे, मैं बताता हूँ क्योंकि आप जोड़ तो प्रारंभिक मिश्रण में ही रहे हो, यानी मिश्रण कुछ भी था लेकिन 3:5 में था, 3:5, ठीक है। तो अब उस 3:5 में हम 20 लीटर एल्कोहल जोड़ रहे हैं और 16 लीटर पानी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर ये 9 लीटर एल्कोहल थी और ये 5 थी या 15, यानी कि 24 था, टोटल 24 लीटर था मिश्रण टोटल, लेकिन ये था 80% बेटा, क्योंकि 20% तो आपने निकाल दिया था। यानी आपने कितना निकाल दिया था? 20% की वैल्यू 6 लीटर, यानी उससे पहले ये 30 लीटर था बेटा, उससे पहले ये 30 लीटर था। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 8 जो है ये 30 लीटर की वैल्यू है। 30 लीटर की वैल्यू कितनी है? 8। आप कह रहे हो मैं 20 लीटर एल्कोहल जोड़ूंगा, 20 लीटर एल्कोहल, तो भैया 20 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 3 से भाग करके 2 से गुणा कर देंगे, 16/3। मैंने कहा मैं 16 लीटर पानी ऐड करूंगा तो 16 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा अगर 20 की इतना है
तो 8/30 गुणा 16, 8/30 और गुणा 16 यानी 64/15। वैल्यू बड़ी गंदी आ रही है यार, उत्तर भी गंदा आएगा क्या? अब आप कह रहे हैं कि जी इतना मिलाने पर प्रारंभिक एल्कोहल हम मिला रहे हैं 16/3 और ये हम मिला रहे हैं 64/15। रेशियो जोड़ दिया हमने सीधे। तो आपने कहा कि ये 3 3 9 और 16 25/3 आ जाएगा। उसके बाद पन्ना 75 और 64 कितना होगा? 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 7 16/15। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, 3 पंजे 15, उत्तर ही गलत आ रहा है हमारा तो। 125 रेशियो 169 आ 75 और 64। 75 और 64 मैंने गलत जोड़ दिया। 75 और 64 कितना होगा? 5 और 4 9, 7 और 6 13, 139 आ रहा है। बट इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 100। आपका आ रहा है किसी को 139? मैंने गलत किया है। आज तो मैंने सारे सवाल ही गलत किए हैं। एक किया हो तब भी बात है। सर सिंस टेकन इन ए नॉट फ्रॉम ए, a mixture contains only alcohol and water in the ratio इतने, b 20% of the mixture is taken out in the container a, then container a contains no liter alcohol, find the ratio। ओहो यार, मेरा ही आज टाइम खराब है मालूम। मैं सवाल ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा टाइम आता है, बहुत बार आया है, आज भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या किया, मिश्रण का 20% ए में डाला, ए में 9 लीटर एल्कोहल है, तो प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल और 16 मीटर पर मिलाने पर अल्कोहल का पानी से अनुपात क्या होगा? तो अब 80% ही बचा है। मैं ये कह रहा हूं ये जो वैल्यू है ये 20% की है बेटा। 20% की वैल्यू है ये। बोलो जो बचा है। तो 80% की कितनी होगी? तो तुमने कहा 80% की होगी 9 चौक 36 और 15 चौका 60। यही होगी। बोलो यही होगी या नहीं? 80%। अब अगर मुझे इसमें क्या करना है, तो आपने कहा इसमें मुझे 20 लीटर एल्कोहल जोड़नी है और 16 लीटर पानी। तो ये 56 रेशियो 76 आ रहा है। भी नहीं बैठ रहा हमारा उत्तर तो। एक मिश्रण में केवल एल्कोहल और पानी 3:5 के अनुपात में, यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में डाल दिया जाता है, यानी 20% अगर कंटेनर ए में डाला है तो ए में 9 लीटर एल्कोहल है। 3 की वैल्यू 9 है, 5 की आ गई 15, ये 20% की वैल्यू है। 80% की होगी 9 चौक 36, 15 चौका 60। बिल्कुल उस वाले मिश्रण में 36 और 60 है। प्रारंभिक मिश्रण में हमने 20 लीटर एल्कोहल डाल दी और 16 लीटर पानी डाला है। यही आ रहा है सबका उत्तर। 5 7 आ रहा है सर, 3 5 है सर। मिश्रण में केवल अल्कोहल और पानी है, 3:5 के अनुपात में, 20 लीटर निकाला, ए में डाल दिया। कंटेनर ए में 9 लीटर अल्कोहल है, यानी 3 3 9 15 उसमें पानी है। तो ये 20% मिश्रण है, तो 80% मिश्रण होगा 36 और 60। प्रारंभिक जो मिश्रण है उसमें 20 लीटर अल्कोहल डाली है हमने। कहीं ऐसा तो नहीं 45 में 20 जुड़वा रहा हो तो 65? मुझे ये लग रहा है कि वो स्टार्टिंग में ही कह रहा है, यदि कर लो यहाँ पे फिर। यदि ऐसे कर लो, यदि प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर अल्कोहल और इतने मिलाया जाता तो क्या होता? ऐसा ऐसा सवाल ही गलत है फिर। 100% मिश्रण अगर मैं निकालता प्रारंभिक वाला, तो आप कहते 9 पंजे 45 और पन्ना 75। अब आप इसमें 20 ऐड कर रहे हो, इसमें आप 16 ऐड कर रहे हो, ये 65 आ रहा है, ये 91 आ रहा है। 13 पंजे 65, 13 7 91, 5 7 अनुपात। 5 7 अनुपात आ गया। इनिशियल का मतलब है कि वो जो शुरू में मिश्रण था उसी में अगर हमने मिलाया होता, ये बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये भी। आज सारे सवाल हमने अच्छे किए हैं, मजेदार किए हैं। ये सवाल देखो, ये भी बाप है सबका, ये भी सबका बाप है। ये कह रहा है एक मिश्रण में x लीटर दूध और y लीटर पानी है, यदि 90 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी से इस प्रकार बदल दिया जाता है
ये अनुपात 5:7 हो जाता है, लेकिन यदि 180 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी से बदल दिया जाता तो दूध पानी का अनुपात 5:13 हो जाता। तो एक्स का मान बता। बड़ा प्यारा सा। बताओ भाई, दिमाग लाओ। देखो भाई, अब पता है आप क्या करो, 90 लीटर निकाल के पानी मिला दिया, 5:7 हो गया अनुपात। और आप कह रहे हैं 180 निकाला होता, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमने 90 निकाल के 90 मिलाया होता, मैंने इसको तोड़ दिया। आप कह रहे हो एक बर्तन ये था जिसमें एक्स और वाई थे दोनों, आपने 90 निकाला और 90 मिला दिया, तो अनुपात हो रहा है 5:7। फिर ये कह रहा है कि अगर इसने 180 निकाल के 180 डाला होता, तो अनुपात हो जाता 5:13। मैंने इस चीज को चेंज कर दिया, मैंने कहा कि अभी अनुपात 5:7 है और हमने 90 निकाल के, क्योंकि 90 तक इतना हो गया था, और 90 निकालेंगे तो ये 5:13 हो जाए। आपको तो पता ही है, ये तरीके मैं बता चुका हूं कि अगर 5:7 निकाला है और 90 सिर्फ निकाला है तो 5:7 ही होगा। अब 90 आप डाल रहे हो तो ये 5:13 हो रहा है, साथ में 13 जोड़ने का मतलब 6, 6 की वैल्यू 90 है बेटा। 6 की वैल्यू अगर 90 है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट वाले मिश्रण में कितना दूध है। आप कहेंगे लास्ट वाले मिश्रण में 13 और 5 18 की वैल्यू निकालनी है। 15 छिक्के 90, 18 गुणा 15 270 लीटर है। 270 लीटर है लास्ट वाले, उससे पहले 90 निकला है, उससे पहले भी तो 90 निकला है। बोलो, बोलो ना भैया। तो आपने कहा कि इस बर्तन में 270 है 90 निकलने से। तो मैंने कहा 90 अभी आपने पानी भी डाला है, पानी भी डाला है, तो स्टार्टिंग में भी यही होगा। अब स्टार्टिंग का अनुपात निकालना पड़ेगा हमें। तो मैंने कहा अगर ये 5:7 है, यानी कि 5 और 7 12 की वैल्यू ये है, तो एक की कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24। बड़ी गंदी आ रही है भाई। यहाँ तक पहले बताओ आ गया समझ में है ना? यहाँ तक आ गया समझ? यहाँ तक समझ आ गया कि इस बर्तन में भी कितना था, 270 90 निकलने से पहले। 5:7 का अनुपात है 270। तो मैं अब अनुपात निकालना चाह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर 270 था और अनुपात 5:7 का था, यानी 270 12 की वैल्यू थी। आपको पता है कि अभी 90 दूध डला था, 90 दूध डला था तब ये अनुपात था, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 4 होगी। यानी दूध डलने से पहले क्या अनुपात रहा होगा, 5:3 का रहा होगा। 5:3 का रहा होगा। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, 5:3 का रहा होगा या नहीं? बस तो हमें 5:3 का मतलब 8। बड़ा तगड़ा सवाल। यहाँ तक समझ आया क्या किसी को? अभी तो क्लास भी होगी इसके बाद। तुम लोगों की किस चीज की क्लास है?
पानी से बदल दिया तो दूध पानी का अनुपात इतना हो गया, एक्स बताना है क्या। तो मैंने कहा उससे पहले जो अनुपात रहा होगा वो 5:3 का रहा होगा, तो 90 लीटर डलने से पहले भी 5:3 का रहा हो। 270 जो है, अब 270 8 की वैल्यू है, उत्तर पॉइंटों में आ रहा है। हमें 5 की निकालनी है, एक की कितनी हो गई, पॉइंटों में आ रहा है उत्तर यार। आपका आ रहा है कुछ, सवाल बहुत तगड़ा था। पॉइंटों में आ रहा है, आप सर नहीं समझ आया जी, सर समझ आ गया, किसी को आ गया किसी को नहीं आया। मैंने कुछ किया नहीं वैसे अभी तक, बड़ा सिंपल किया है अभी कि भैया 90 निकाला, 90 डाला, 5 7 हो गया। ये कह रहे हो 180 निकाल के 180 डालते तो 5 13 हो जाता। तो ये काम तो दोबारा भी किया जा सकता था। चलो दोबारा से बताते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो रही है।